कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय संस्कृति में सच्ची और निस्वार्थ दोस्ती का एक अनोखा और प्रेरणादायक उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र का प्रेम और सम्मान कभी भी धन, सत्ता या किसी भी भौतिक चीज पर आधारित नहीं होता। कृष्ण जो द्वारका के राजा थे और सुदामा जो एक गरीब ब्राह्मण थे, दोनों का जीवन परिस्थितियों के मामले में पूरी तरह विपरीत था, लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब रखा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का आरंभ उनके गुरुकुल से हुआ। दोनों ने साथ साथ शिक्षा ग्रहण की। गुरुकुल में रहने के दौरान वे एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखते थे। गुरुकुल का जीवन सरल था, लेकिन उसमें ज्ञान और साधना की गहराई थी। कृष्ण और सुदामा ने साथ मिलकर अध्ययन किया, ध्यान किया और गुरुओं की सेवा की। इस दौरान उनकी मित्रता और भी गहरी होती गई। कृष्ण अपने तेजस्वी और कुशल स्वभाव के कारण गुरुओं के प्रिय थे, जबकि सुदामा सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी यह मित्रता समय के साथ और भी प्रगाढ़ होती गई। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद दोनों मित्र अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और धन वैभव से युक्त जीवन जीने लगे, जबकि सुदामा ने साधारण और निर्धन जीवन अपनाया। सुदामा एक ब्राह्मण थे और धार्मिक कार्यों से ही अपनी आजीविका चलाते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। निर्धनता के कारण उनके परिवार को भोजन तक नहीं मिल पाता था, लेकिन सुदामा ने कभी अपनी कठिनाइयों का बोझ दूसरों पर नहीं डाला। वे हमेशा अपने मित्र कृष्ण को याद करते थे, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वे उनसे मिलने नहीं जा पाते थे। सुदामा की गरीबी देखकर उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आपका मित्र भगवान कृष्ण हैं, जो द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा को यह विचार विचित्र लगा, क्योंकि वे अपनी मित्रता को कभी भी भौतिक सहायता के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अंततः द्वारका जाने का निर्णय लिया। सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए मुट्ठी भर चावल लेकर कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उनके पास न कोई उपहार था, न धन। केवल अपने सच्चे हृदय से वे कृष्ण के पास पहुंचे। जब वे द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया, क्योंकि सुदामा एक साधारण और गरीब ब्राह्मण थे। उन्हें देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि वे राजा कृष्ण के बचपन के मित्र हैं। जब कृष्ण ने सुदामा के आने की सूचना सुनी तो वे तुरंत अपने महल से बाहर आए और दौड़कर अपने मित्र को गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा का आदर और सत्कार किया, जैसे कि वे कोई महान अतिथि हों। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, उनके पैर धोए और उन्हें प्रेम से भोजन कराया। कृष्ण की आंखों में अपने मित्र के लिए अपार प्रेम था। यह दृश्य देखकर महल के सभी लोग अचंभित हो गए। जब सुदामा ने झिझकते हुए अपने लाए हुए चावल कृष्ण को दिए तो कृष्ण ने उसे बहुत आदर से स्वीकार किया। उनके लिए वह उपहार दुनिया की किसी भी कीमती वस्तु से बढ़कर था। उन्होंने बिना किसी संकोच के वह चावल खाया और उसी क्षण सुदामा के जीवन में बदलाव की शुरुआत हो गई। सुदामा ने अपने मित्र से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने उनके हृदय की बात समझ ली थी। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना और जर्जर घर अब एक भव्य महल में बदल गया था। उनके परिवार को अब कोई अभाव नहीं था। यह कृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने बिना कुछ कहे ही अपने मित्र की गरीबी को दूर कर दिया। कृष्ण और सुदामा की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में निस्वार्थ प्रेम और सम्मान होता है। मित्रता केवल भौतिक चीजों पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा संबंध है जो दिलों से जुड़ा होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस बात का प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अगर आपको यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल स्पिरिटिफाई को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी इस सच्ची मित्रता की कहानी से प्रेरणा ले सकें।